आज की कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कैसी कैसी घटना होती है और लोग किस हद तक गिर सकते हैं। तो ये कहानी है ओमान की। ओमान से सटे हुए एक शहर है अलीन। वहाँ एक 32 साल का लड़का उस्मान रहता था। 2018 में उस्मान अचानक से गायब हो जाता है। उसके घर वाले, उसका भाई, उसके मम्मी पापा सब उसकी बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है। उसका छोटा भाई उसको पूरा दिन तलाशते रहता है। उस्मान जहाँ जहाँ जाता था, अपनी फैक्ट्री, अपने दोस्तों के पास, हर जगह उसका भाई उसे तलाश, लेकिन उसका भाई कभी हार नहीं मानता है, क्योंकि वो अपने पापा से वादा करता है कि वो अपने भाई को ढूंढ के रहेगा। इसलिए वो दिन रात एक कर देता है अपने भाई को ढूंढने में। कुछ दिन बीत जाते हैं और उस्मान का कुछ अता पता नहीं चलता है, तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी उस्मान का भाई शांत नहीं बैठता है और वो हर जगह अपने भाई को तलाशता है। उसी में एक नाम बार बार सामने आता है। उसके कुछ दोस्तों से पता चलता है कि वो एक जरीन खान की एक लड़की के पास बार बार जाता था। उसके साथ उसका अफेयर था। वो उसके घर बार बार आया जाया करता था। फिर उस्मान का छोटा भाई एक दिन जरीन का पता निकालता है और उसके घर जाता है। जरीन खान एक बहुत ही अमीर घर की महिला थी। वो अपने घर के आसपास के लोगों का बहुत हेल्प किया करती थी और उसके घर के जो आसपास कुछ गरीब लोग रहते थे उसका भी काफ़ी मदद करती थी, जिसके वजह से आसपास के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। तो उस्मान का छोटा भाई उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि जरीन, मेरे भाई का काफ़ी दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा है। 2-3 महीने बीत चुके हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, ना पुलिस कुछ बता रही है और ना मुझे कुछ पता चल रहा है। तो क्या आपको उनके बारे में कोई खबर है? उनके दोस्तों से आपके बारे में मुझे पता चला। तो जरीन बोलती है कि मैं तो खुद उस्मान को 3 महीने से ढूंढ रही हूँ, ना तो उसका कॉल आया, ना उसका कॉल लग रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। अगर तुमको मेरी मदद चाहिए उसे ढूंढने में तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी, और अगर कुछ पता चले तो तुम मुझे भी बताना। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उस्मान को लेके। अब इस तलाश में जरीन भी उस्मान के भाई का मदद करने लगती है और वो जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ उसकी उस्मान की तलाश करता है, जरीन भी उसका काफ़ी मदद करती है। एक दिन उस्मान का भाई जरीन के घर जाती है, वही तलाश के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए। फिर जरीन बोलती है कि अच्छा, तुम पहले भी मेरे घर आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खाना नहीं खिलाया, तो आज तुम खा के जाना, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। तो वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। जरीन चली जाती है अपने किचन में खाना बनाने के लिए। उस्मान का भाई भी बात करते करते उसकी किचन तक पहुंच जाता है। हाँ, एक देखता है कि जितना बड़ा ग्राइंडर होना चाहिए किचन में एक छोटी फैमिली में, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राइंडर उसके किचन में रखा हुआ था। वो बोलता है कि जरीन, आपने तो बहुत बड़ी ग्राइंडर ले रखी है और आपका फैमिली भी तो काफ़ी छोटा है, तो आप इतना बड़ा ग्राइंडर का क्या करती हैं? तो जरीन बताती है कि मैं आए दिन मांस, गोश्त ये सब बनाती रहती हूँ और आसपास के लोगों को खिलाती हूँ। मेरे घर के बगल में काफ़ी मज़दूर लोग रहा करते हैं, तो मैं उनको भी खिलाती रहती हूँ। मुझे खाना बनाने का शौक़ है, इसलिए मैंने ये ग्राइंडर ले रखा है। उस्मान का भाई उस ग्राइंडर को घुमाने लगता है, क्योंकि उसे थोड़ा आश्चर्य लगता है कि एक छोटे फैमिली में इतना बड़ा ग्राइंडर नहीं होना चाहिए। तो वो गौर से देखता रहता है और उस ब्लेड को घुमाने लगता है। ग्राइंडर का जो ब्लेड होता है उसे घुमाने लगता है। अचानक से उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा टूट के गिरता है। जब वो उसे हाथ में उठाता है तो वो देखता है कि ये तो कोई इंसान का दांत है। वो जरीन को बता देता है कि जरीन देखो, ये दांत लग रहा है कि किसी इंसान का दांत है। वो जरीन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो उससे दांत छीनने लगती है, लेकिन वो देता नहीं है। उसे शक होता है। जब जरीन हाथापाई पे उतर जाती है वो दांत उससे छीनने के लिए, तो उसे शक होता है और वो डायरेक्ट पुलिस के पास पहुंचता है।
जब वो पुलिस स्टेशन जाता है, वो दांत दिखाता है, तो पुलिस उस दांत का पता लगवाती है और जांच करने पर पता चलता है कि हाँ, ये तो कोई इंसान का दांत है। फिर डीएनए से जब पता लगाया जाता है तो उस दांत का जो डीएनए होता है वो उस्मान से मैच कर जाता है। लेकिन सवाल ये है अब सबके सामने कि आखिर उस्मान के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये दांत जरीन के घर से मिला था तो जरीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आसपास के लोग और बाकी जितने उनके फैमिली मेम्बर्स सब थे, सब काफ़ी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी थी और आसपास के लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छी थी, सबका हेल्प किया करती थी, सबका मदद करती थी। जरीन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन जरीन जो है वो बार बार पुलिस को गुमराह करती रहती है और अलग अलग कहानी बताती रहती है। लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस अपने पर आ जाती है तो ज़मीन के साथ अंदर से सच बाहर निकाल लेती है। तो जब काफ़ी सख्ती से पूछताछ किया गया तो जरीन कहानी बताना शुरू की। उसने बताया कि वो उस्मान से 3 साल पहले एक होटल में मिली थी, वो वहाँ पर सेफ थी। उसे खाना बनाने का काफ़ी शौक़ है, तो वो दोनों मिलते थे और वो काफ़ी अच्छा भोजन उस्मान को बना के खिलाया करती थी। वो 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन कुछ दिनों से उस्मान का अफेयर किसी दूसरी महिला से चलने लगा और वो शादी से इनकार कर रहा था और जरीन जो थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। जरीन बार बार उस्मान को कॉल किया करती थी और बोलती थी कि तुम्हारा जो भी है उस लड़की के साथ, चलो कोई बात नहीं, हो गया, तुम अब हम लोग अपना देखते हैं, तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि हम लोग ने इतने सारे ड्रीम्स देखे थे, साथ में हम लोग को शादी करना था, तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, तुम उसे भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। काफ़ी समझाने के बाद भी उस्मान नहीं मानता है तो जरीन एक प्लान बनाती है। वो एक दिन उस्मान को कॉल करती है और बोलती है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहती हूँ, अब तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मैं खाना बना के रखूँगी, अगर तुम चाहो तो लास्ट टाइम एक बार मुझसे मिलने आ सकते हो। अब उस्मान भी पिघल जाता है और वो आता है जरीन से मिलने के लिए। वो बहुत अलग अलग तरह का व्यंजन बना के रखती है। उस्मान आता है और वो खाने के लिए बैठता है। वो थोड़ा सा ही खाता है, उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि जरीन ने उस खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला दी थी। जब उस्मान बेहोश हो जाता है तो वो उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देती है। लेकिन अब जरीन को समझ में नहीं आता है कि उस लाश को कहाँ ठिकाना लगाया जाए, तो वो मार्केट जाती है, वहाँ से बड़ा सा चाकू लेके आती है और जो वहाँ पर सबसे बड़ा ग्राइंडर रहता है वो लेके आती है। वो उस्मान के कई छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रीज में रख देती है। जरीन के घर के बगल में 20-25 मजदूर रहते थे, वो वहाँ पर काम किया करते थे। वो जाती है और उन सभी मजदूर को न्योता देती है कि मेरे घर दावत है, आप सब शाम में आना। जरीन पहले भी उन मज़दूरों को काफ़ी हेल्प किया करती थी, तो उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता था पड़ोसी से, उन मज़दूर सब से। तो वो सब मज़दूर शाम में आते हैं खाने के लिए। वो जो मांस का टुकड़ा वो काट के फ्रीज में रखी रहती है, उसे उस बड़े ग्राइंडर में पीसकर शामी कबाब बनाती है, बिरयानी बनाती है और बहुत सारे अलग अलग डिश में उसका यूज़ करती है और उन सारे मज़दूरों को खिला देती है। जो उसका हड्डी बचता है उसको बॉयल करके, उसको पीस के वो बाहर फेंक दिया करती है। उसका जो कपड़ा रहता है उस्मान का, उसे धीरे धीरे जला देती है। मोबाइल को भी वो ठिकाने लगा देती है। ऐसे ऐसे करके वो उस्मान से रिलेटेड जितना भी सामान था उस सबको गायब कर देती है। लेकिन कहते हैं ना, क्राइम कितनी भी सफाई से किया जाए, आज न कल पता चल ही जाता है। इस तरह जरीन द्वारा किया गया कत्ल सामने आ जाता है, उसे उम्र कैद की सज़ा मिलती है। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, जो उसने उस्मान के साथ किया बहुत ही गलत था। अगर उसे धोखा मिला था तो किसी और भी तरह से उसे सज़ा दे सकती थी,
जब इन मज़दूरों को इसके बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोच सोच के उल्टी कर कर के बीमार सा हो जाते हैं कि आखिर उनका क्या गलती था कि उन्हें एक आदमी का मांस खिलाया गया। आसपास के लोग भी सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सबके साथ उसका रिश्ता काफ़ी अच्छा होता है। उस्मान के मम्मी पापा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खो दिया। जरीन को उम्र कैद की सज़ा मिलती है, लेकिन ये जो उसने गुनाह किया वो काफ़ी नहीं था। माना कि वो दर्द में थी, परेशान थी, लेकिन किसी को मारना ये हल नहीं है। तो आज के कहानी को सुनाने का मकसद आपको सतर्क करना है, क्राइम को बिल्कुल भी बढ़ावा देना नहीं है। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।